तो अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में मैंने अभी आपको सिखाया कि क्रोमोसोम नंबर कैसा रहता है, सेम क्रोमोसोम नंबर रहता है, ठीक है। मींस डुप्लीकेशन हो रही है ना सिर्फ, तो ना ही रिडक्शन होगी और ना ही बढ़ेगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इज सेम। एक बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो दो प्रोसेसेस हैं, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के शुरू होने से पहले एक स्पेशल फेज जिसे हम इंटरफेज का नाम देते हैं वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए इंटरफेज का मतलब क्या होता है, मींस रेस्टिंग फेज, ठीक है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग फेज, कि जब इतने प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, लगातार माइटोसिस मियोसिस चला हुआ है हमारी बॉडी में, तो उसके बीच में एक रेस्टिंग फेज आता है जिसमें सेल आराम कर रहे होते हैं, कि उस दौरान ना माइटोसिस हो रहा होता है ना मियोसिस हो रहा होता है, ठीक है। सेल्स आर रेस्टिंग, ठीक है। तो उसी फेज को हम इंटरफेस कहते हैं एंड इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, ओके। रेस्टिंग फेज, इसमें क्या होता है, देखिए रेस्ट का मतलब क्या है कि डिवीजन नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, इंटरफेस मींस वेयर नो डिवीजन, डिवीजन नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए है सिर्फ वो बढ़ रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, इसी को हम डीएनए का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम ये मैच्योर फॉर्म में क्रोमोसोम में आएंगे, क्रोमोसोम ही फर्दर क्रोमोसोम में ही क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, अब सिंथेसाइज, डबल सिंथेसाइज। मान लीजिए अगर ये पहले बिल्कुल थोड़ा सा था एक सेल के अंदर, तो इंटरफेस में क्या होगा कि ये डबल हो जाएगा। अगर पहले इतना सा था तो ये इतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरफेस। हम बात करें, दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। कैसे पता चला कि ये प्लांट सेल है, बिकॉज यहां पर सिर्फ सिंगल लेयर है आउटसाइड, दैट इज सेल मेम्ब्रेन है, और यहां पर डबल लेयर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। डबल लेयर होने का मतलब है आउटर इज सेल वॉल एंड इनर वन इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्लांट सेल है, ठीक है, दिस इज प्लांट सेल, और ये क्या हुआ, एनिमल सेल, ठीक है। मींस आपको अगर नहीं भी नीचे लेबलिंग है तब भी आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि विच इज प्लांट एंड विच इज एनिमल, ठीक है। लर्न दिस टेक्निक। डबल लेयर होगा मींस ऑलवेज प्लांट सेल, सिंगल लेयर ऑलवेज एनिमल सेल, ओके। नेक्स्ट इज, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये आपको पता है क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म। ये जो दिख रहे हैं दिस इज सेंट्रियोल्स, ये न्यूक्लियस, राउंड बॉडी, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम होता है एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए माइटोसिस में मेनली मैंने आपको सिखाया था कि दो फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए कैरियोकाइनेसिस वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, कैरियोन प्लस काइनेसिस। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके फर्दर 4 फेजेस आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। तो एक एक करके हम उन 4 फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट फेज। अब हम डिस्कस करते हैं माइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। देखिए माइटोसिस में क्या होता है, मैंने आपको कहा था 2 फेजेस होते हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। देखिए अगर कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। इसके कितने फेजेस होते हैं, देखिए प्रोफेज, सबसे पहली बात आती है प्रोफेज। प्रोफेज जो है उसके फर्दर 2 फेजेस हैं, कौन कौन से, वन इज अर्ली फेज एंड अदर वन इज लेट फेज। 2 तरह के फेजेस हैं। देखिए अर्ली फेज में क्या होता है, अगर हम अर्ली फेज की बात करें तो अर्ली का मतलब होता है कि ये दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल, ठीक है। हम दोनों तरीकों से डिस्कस करेंगे, दोनों में चाहे एनिमल सेल की बात करें चाहे प्लांट सेल की बात करें, दोनों में प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही डिफरेंस है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, ठीक है। सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एनिमल सेल में, वही सेंट्रियोल्स इस प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन स्टिल प्लांट सेल में सेम प्रोसीजर स्पिंडल फॉर्मेशन का चलेगा।
फर्क कितना है कि सिर्फ सेंट्रियोल्स एब्सेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये एनिमल सेल है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, दिस इज सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब ये जो आपको एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर द क्रोमोसोम्स, ओके जी। अब ये वैसे ये अगर इसकी बात करें, दिस इज द प्लांट सेल, यहाँ पर भी प्लांट सेल में ये क्या होते हैं, दीज आर क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब आपको पता था कि क्रोमोसोम तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में थे, ठीक है, दे वर डेंस स्ट्रक्चर, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था पहले न्यूक्लियस के अंदर ये, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब ये प्रोफेज स्टार्ट हुआ, मींस डिवीजन स्टार्ट हुआ, तो हर चीज एक वेल फॉर्म में अरेंज होने लगी। जब अरेंज होने लगी तो क्रोमोसोम्स भी इस तरह से अरेंज हुए। पहले तो 2 पेयर्स जैसे अरेंज हुए, ठीक है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है दैट क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज पेयर्ड, यूजुअली दे आर पेयर्ड, ओके। सिंगल क्रोमोसोम 46 होते हैं और पेयर्ड में 23 कहेंगे। सो देखिए पहले 2 क्रोमोसोम बने, फिर फाइनली होता क्या है, वन स्टेप आई टोल्ड यू दैट डुप्लीकेशन, कि इन्हीं 2 से फर्दर आगे और डिवीजन होता जाएगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 एंड सो ऑन, फर्दर डिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो यहां पर भी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है। वैसे ही यहां पर सिमिलर प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में हुआ क्या, बेसिकली ये जो सेंट्रियोल था ये थोड़े थोड़े दूर होना स्टार्ट हुए, ठीक है। नॉर्मली जब डिवीजन नहीं होता है तो ये दोनों बिल्कुल आपस में पास पड़े होते हैं, लेकिन यहां पर ये डिस्टेंस में आना स्टार्ट हुए, ठीक है। और क्या हुआ, क्रोमोसोम्स आपको मिले। अब क्रोमोसोम कैसा होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, यू कैन सी इस तरह का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। 2 इस तरह से एक फ्लारी स्ट्रक्चर होता है इसका। सो ये जो 2 आपको फ्लावर पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं इन्हें, क्रोमैटिड्स। और ये क्रोमैटिड्स जिस सेंटर पॉइंट पे अटैच करती हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो ये था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये बात करते हैं लेट प्रोफेज की। अब देखिए अर्ली और लेट में फर्क क्या है। यहां पर जो सेंट्रियोल हैं वो अभी दूर होना शुरू हुए हैं, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हुआ है, जस्ट स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। लेकिन यहां पर सेंट्रियोल्स बिल्कुल दूर जा चुके हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर अच्छी तरह से बनने लग चुके हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही हूं कि 100% स्पिंडल फाइबर बहुत अच्छे से बन गए, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन बहुत अच्छे से बन गए हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स थोड़ा अपार्ट एक अरेंजमेंट में आ रहे हैं, धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। इस अरेंजमेंट से भी और अच्छी अरेंजमेंट हो रही है। देखिए जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, अरेंजमेंट और अच्छा होता जाएगा, स्ट्रक्चर और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली स्पिंडल फाइबर्स प्लांट सेल में भी बनना शुरू हो गए। फर्क क्या है, द सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, ठीक है। नॉर्मली स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोफेज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड फेज, दैट इज मेटाफेज, ओके। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में बेसिकली क्या हो रहा है, मेटाफेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज एक प्रॉपर अलाइनमेंट यहां पर है, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली अलाइंड फॉर्म में है। कहने का मतलब क्या है, सी दिस डायग्राम, ठीक है। मेटाफेज में आपने एक ही पॉइंट याद रखना है कि यहां पर एक इक्विटोरियल प्लेन बन जाता है। इक्विटोरियल का मतलब होता है एक प्लेन, प्लेन मींस सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक सीधी लाइन में है, दिख रही है ना, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में यहां पर ये देखिए क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट आपको नजर आ रहा है। दिस प्लेन इज नोन एज इक्विटोरियल प्लेन। सो मेटाफेज में क्या होता है कि यहां पर ये सब जो है, ये सब एक सेंटर में आके अरेंज हो गए एक प्रॉपर सीक्वेंस में एंड फॉर्म्स इक्विटोरियल प्लेन, ठीक है। सो सिंपल है मेटाफेज, ठीक है। दिस इज ऑल। नाउ थर्ड फेज की अगर हम बात करें, दैट इज एनाफेज, ओके। एनाफेज में क्या होता है देखिए, तो देखिए एनाफेज के भी फर्दर 2 फेजेस होते हैं, दैट इज अर्ली एंड लेट फेज, ठीक है। सिमिलर टू प्रोफेज, प्रोफेज के भी 2 फेजेस होते थे, अर्ली एंड लेट। वैसे ही जो हमारा थर्ड फेज है कैरियोकाइनेसिस का, उसके भी 2 फेजेस हैं, दैट इज कौन कौन से, अर्ली एंड लेट फेज, ठीक है। अब याद रखने वाली बात है एनाफेज में क्या हुआ, ठीक है। एनाफेज में होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर्स, कि फाइनली जो सेंट्रोमेयर मींस जहां पे 2 क्रोमैटिड्स आपस में आके जुड़ते हैं, सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, ये वाला पार्ट, दिस इज सेंट्रोमेयर। अब ये जो सेंट्रोमेयर्स थे ये सेपरेट होना शुरू हुए, ठीक है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज पेयर्ड, ठीक है। तो आपने लास्ट स्टेप्स में ऑब्जर्व किया होगा कि पहले क्रोमोसोम पेयर्ड थे, कुछ इस तरह से थे, ठीक है जी, ये पेयर्ड फॉर्म में थे और ये सेंट्रोमेयर था। अब ये बीच से सेपरेट हो गए और ये देखिए एक एक जो है वो
अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगे। ठीक है, ये मान लीजिए ये अलग पोल है, ये अलग पोल, सपोज इट इज नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए कि अब दो अपोजिट पोल्स की तरफ क्या हो रहा है, ये मूव करने लगे क्रोमैटिड्स जो है। ठीक है, तो क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, यहां पर ये हुआ। ठीक है, तो फाइनली इसीलिए स्टेप को बोलते हैं दैट सिस्टर क्रोमैटिड्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। और साथ ही साथ क्या हुआ, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर्स। ठीक है, टूट गया ना सेंट्रोमेयर, दो भागों में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड हो गया, इसीलिए अपोजिट पोल्स में मूव किया। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहां पर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट किए। कॉन्ट्रैक्ट मीन थोड़े से वो श्रिंक हो गए, सिकुड़ गए वो कह सकते हो आप। ठीक है, तो थोड़ा सा उनमें कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से ही क्या हुआ कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स उन्होंने खिंचाव एक क्रिएट किया स्पिंडल फाइबर्स ने। तो जब वो खिंचाव क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, मेटाफेज में क्या था, इक्वेटोरियल प्लेट थी, उस इक्वेटोरियल प्लेट पे खिंचाव उत्पन्न हुआ। तो जब खिंचाव उस पर आएगा तो ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में डिस्टेंस में मूव करेंगी। ठीक है, तो ये हुआ अर्ली एनाफेज में, इतना सा। नाउ लेट एनाफेज में क्या हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फरो इन सेल मेम्ब्रेन। एनाफेज में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, ऑब्वियसली डिवीजन हो गया तो सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लेट एनाफेज में एक फरो बन गया सेल मेम्ब्रेन में, मींस यहां पर एक सर्कुलर था, अब ये बीच से डिवाइड करना शुरू हो गया। ये देखिए, दिस इज द फरो। फरो मीन्स थोड़ा थोड़ा अंदर कोई डिप्रेशन सा बनने शुरू हो गया। ठीक है, ये देखिए, दिस इज द फरो इन द सेल मेम्ब्रेन। अब फाइनली क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये था इसका अर्ली फेज और दिस इज लेट फेज। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे फोर्थ फेज, दैट इज टीलोफेज के बारे में। ठीक है जी, तो देखिए टीलोफेज जो कि लास्ट फेज है, इसमें फाइनली क्या हुआ कि टू डॉटर सेल्स रीच द अपोजिट पोल्स। ठीक है, टू डॉटर सेल्स रीच कर गए कहां पर, अपोजिट पोल्स में, एंड फरो डीपनिंग हो गई। क्या हुआ यहां पर, जो फरो बना था ना एनाफेज में, ठीक है, फरो क्या था बेसिकली कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिप्रेस हो रही थी, दिस इज द फरो। ये जो डिप्रेशन सा इसमें क्रिएट हो रहा था, ये धीरे धीरे डीप होना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए कोई चीज जब डीप हो रही है, ये अंदर को आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी और मिलेगी, एंड फाइनली दो हिस्सों में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा देखिए कंप्लीट जो फरो डीपन तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दो हिस्सों में डिवाइड होना है दैट इज टीलोफेज, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, समझिए इस बात को। यहां पर टीलोफेज में क्या हुआ कि टू डॉटर सेल्स रीच द अपोजिट पोल्स। अब आपने नोट किया कि क्रोमैटिड्स तो बचे ही नहीं, जो दो डॉटर सेल्स है इन्हें हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल न्यूक्लियाई। ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, ये डॉटर सेल न्यूक्लियाई है। फाइनली ये कहां पहुंच गए, डॉटर सेल न्यूक्लियाई अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो और किस फॉर्म में, यहां पर और क्या चेंजेस आए, देखिए डायग्राम अगर आपको याद है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट व्हाट आर द चेंजेस। ओके, कि सेल में क्या क्या चेंजेस अंडरगो हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले ये दो अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है, क्रोमोसोम्स डिसअपेयर। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई आपके पास बन गए हैं अब। ठीक है, और क्रोमैटिन फाइबर्स है इसमें, क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमैटिन फाइबर्स है, मींस पुराने वाले शेप की तरफ वापस आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि पेरेंट की तरह ही बनना है ना डॉटर न्यूक्लियाई ने भी। ठीक है, जो बीच की स्टेजेस है उनमें डिफरेंस होगा, लेकिन जो एंड रिजल्ट है दैट विल बी द सेम। ओके, वैसे देखिए यहां पर मैंने प्लांट सेल्स का डायग्राम दोबारा ड्रॉ किया है। बेसिकली मैंने एनाफेज और आपका जो मेटाफेज था उसमें डायग्राम ड्रॉ नहीं किया बिकॉज इट वाज कंप्लीटली सेम। यहां पे आपने सर्कल बनाना था और वहां पे आपने रेक्टेंगल बनाना था प्लांट सेल में, लेकिन यहां पर डिफरेंस है, इसलिए आई ड्रॉ द डायग्राम। ओके, यहां पर आपको क्या होगा कि जैसे जैसे ये फरो डीप होता जाएगा, यहां पर डीपनिंग होगी, वैसे ही क्या होगा, यहां पे पूरे दो हिस्से होते जाएंगे। ठीक है, प्लांट सेल में बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते कि फरो डीप हो रहा है, लेकिन यहां पर डिवीजन होने का तरीका ही थोड़ा अलग है। एनिमल सेल में फरो डीपनिंग होगी, फरो आपस में मिलेगा एंड फाइनली टू डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर क्या होता है, और यू विल फाइंड द साइटोप्लाज्म, सेल में साइटोप्लाज्म होता है। दैट मीन्स साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस स्टार्ट हो रहा है, साइटोकाइनेसिस की बिगिनिंग। क्यों, जैसे जैसे डीप होगा तो साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होगा,
तो साइटोकाइनेसिस की शुरुआत हो गई एंड साइटोकाइनेसिस इज द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। ओके, तो इन 4 स्टेजेस के खत्म होते ही, ठीक है, क्या शुरू हो गया? साइटोकाइनेसिस। फाइनली प्लांट सेल में आपको क्या नजर आएगी? सेल प्लेट। ठीक है, यहां फरो नहीं नजर आएगा, ये भी 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे बट फरो नहीं है यहां पर क्या है? सेल प्लेट। ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, दिस इज सेल प्लेट। सो इस तरह से आपको यहां पर क्या दिखेगा? टीलोफेज। टीलोफेज मींस बिगिनिंग हो गई साइटोकाइनेसिस की, फरो की डीपनिंग हो गई एंड स्पिंडल फाइबर तो डिसअपेयर हो गई, टोटली स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये है टीलोफेज के बारे में। अब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस साइटोकाइनेसिस? ठीक है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो रहा है? वही प्रोसेस जो कि टीलोफेज में शुरू हुई थी, अब उसके कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। ठीक है, साइटो मींस साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मींस डिवीजन। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया था दैट कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन। ओके जी, सो साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कंप्लीटेड। ओके, माइंड माय वर्ड्स, टीलोफेज में बिगिनिंग हुई थी साइटोप्लाज्म की, साइटोकाइनेसिस की, लेकिन यहां पर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस मींस कंप्लीट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो पूरा एक सेल था उसका साइटोप्लाज्म ही आपस में सेपरेट हो गया। दैट मींस 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन आपके पास हुई, 2 नए डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिला एंड में? ये देखिए, वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, वैसे ही प्लांट सेल की बात करें, ठीक है, प्लांट सेल भी क्या हुआ कि जो सेल प्लेट बन रहा था टीलोफेज में, अभी सेल प्लेट सिर्फ सेंटर में बना था, अब वो पेरिफेरी मतलब साइड्स की तरफ को वो मूव करने लगा सेल प्लेट जो है। तो जैसे ही वो साइड्स की तरफ बढ़ता गया तो फाइनली प्लांट सेल के भी 2 हमें क्या मिले? डॉटर सेल्स मिले। ठीक है, 2 डॉटर प्लांट सेल्स हमें यहां पर फॉर्मेशन हुई। ठीक है, सेल प्लेट ग्रो फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी एंड रिजल्टिंग इनटू 2 सेल्स। ठीक है, तो यहां पर यही प्रोसेस है एंड फाइनली देखिए क्रोमोसोम नहीं है, एंड में क्या मिले हमें दोबारा से? क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस। ठीक है, लेट्स हैव अ स्मॉल रिवीजन दैट माइटोसिस के 2 फेजेस थे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 2 फेजेस थे, दैट इज कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, शॉर्ट में प्रोफेज के 2 पार्ट थे, अर्ली एंड लेट। ठीक है, धीरे धीरे वहां पे क्या हुआ था? क्रोमैटिन फाइबर्स सेपरेट होना शुरू हुए और क्रोमोसोम बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आके अरेंज हो गए। ठीक है, थर्ड फेज जो था आपके पास दैट इज एनाफेज, वो भी 2 पार्ट्स में था, अर्ली एंड लेट एनाफेज। अब जो इक्वेटोरियल प्लेट थी वो बिगड़ना शुरू हो गई थी। ठीक है, मींस अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट शुरू हुआ क्रोमैटिड्स का। ठीक है, सेंट्रोमियर से सेपरेशन होकर फाइनली टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस होना शुरू हुई, फरो बन गया। ठीक है, एनाफेज में फरो बनना शुरू हुआ था, टीलोफेज में फरो और डीप होता गया। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में फाइनली आपके पास 2 न्यूक्लियाई, 2 कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस। थैंक यू।